बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.1 के कुछ मजीद प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 8। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम के आप देख सकते हैं कि मैंने डी पार्ट लिखा है, तो इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं। मैंने डी पार्ट लिखा क्योंकि यूजुअली स्टूडेंट्स का ये ख्याल होता है कि आखिरी पार्ट मुश्किल होगा। स्टूडेंट्स, हर प्रॉब्लम के अंदर 2 पॉइंट्स गिवन हैं, हमें उन 2 पॉइंट्स का मिड पॉइंट मालूम करना है। स्टूडेंट्स, ये कोई मुश्किल बात है? मिड पॉइंट मालूम करने के लिए आप क्या करते हैं? आप जो गिवन पॉइंट्स हैं उनके एब्सिसास का अगर सम करके 2 से डिवाइड कर दें तो मिड पॉइंट का एब्सिसा आ जाएगा, और ऑर्डिनेट्स को सम करके 2 से डिवाइड कर दें तो मिड पॉइंट का ऑर्डिनेट आ जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं। मैं यहां पर लिखूंगा सिंस midpoint is equal to x1 plus x2, एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट फिर दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2, ये मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ गया, y1 plus y2 डिवाइडेड बाय 2, ये मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आ गया। अब स्टूडेंट्स, हम वैल्यूज पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यूज, मिड पॉइंट अब स्टूडेंट्स, ये 1/2 को मैं साइड पर लिख रहा हूं ताकि आप कंफ्यूजन से बच सकें। ये इसको मैंने साइड पर कर लिया। x1 प्लस x2 अब मैं कर लेता हूं x1 -1/2 प्लस x2 3/5, कॉमा, इसको भी साइड पर कर लेते हैं ताकि आपको जो 2-3 मंजिला जो आपकी फ्रैक्शन बननी थी मैं उसे अवॉइड कर रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसको साइड पर कर लिया। y1 -2/4, -2/4 को आप जानते हैं कि हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये भी इनफैक्ट 1/2 है, -1/2 और प्लस 4/7। ये हमारे पास जो बड़ी ब्रैकेट है ये शो कर रही है कि ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट कॉमा ये y कोऑर्डिनेट, बड़ी ब्रैकेट इस ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट कर रही है, 1/2। अब स्टूडेंट्स, यहां पर हम एलसीएम लेकर इसे सॉल्व कर लेंगे। यहां पर एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 10, 2 5s are 10, यहां पर आ गया -5 प्लस 5 2s are 10, 2 3s are 6, यहां पर एलसीएम आ गया 14, 2 7s are 14, यहां पर आ गया -7, 7 2s are 14, 2 4s are 8। अब स्टूडेंट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -5 प्लस 6 इज 1, 1/10। अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 1/20, 10 2s are 20। अब यहां पर 8 - 7 इज 1 और 14 2s are 28। ये स्टूडेंट्स हमारे पास मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम था, आप रिमेनिंग पार्ट्स बासानी खुद सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 9। प्रॉब्लम नंबर 9 का स्टेटमेंट है फाइंड अ पॉइंट R दैट इज x, y which divides the join of P and Q in this ratio। हमें एक ऐसा पॉइंट मालूम करना है, एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं जो पॉइंट P और Q के ज्वाइन को इस रेशो से डिवाइड कर रहा है। मैं आपको रफ में बनाकर दिखाता हूं। फर्ज करें कि हमारे पास ये है पॉइंट P और ये है पॉइंट Q। ये P और Q का ज्वाइन। अब स्टूडेंट्स, R एक पॉइंट है जो कि इस लाइन सेगमेंट पर भी हो सकता है और एक्सटर्नली भी हो सकता है, यानी वो इंटरनल डिवीजन भी हो सकता है कर रहा हो या एक्सटर्नल डिवीजन हो सकता है कर रहा हो। यहां पर हमारे पास जो रेशो है उसमें दोनों नंबर्स पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि ये इंटरनल डिवीजन का केस है। हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास जो R होगा वो यहां पर होगा,
अब वो R पॉइंट 2/7 रेशो 1 से डिवाइड कर रहा है P और Q लाइन सेगमेंट को इंटरनली। हमें इस R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। ये है स्टूडेंट्स हमारा मिशन जो कि हमें इस प्रॉब्लम के अंदर पूरा करना है। स्टूडेंट्स बाकी जो इसके पार्ट्स हैं वो भी एग्जैक्टली इसी पैटर्न पर सॉल्व होंगे जिस पैटर्न पर मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूं। हम यहां पर लिखेंगे लेट P को हम नाम दे देते हैं कि P हमारे पास है x1, y1 -6, 7। Q हमारे पास है x2, y2 और ये है 5, -4। R x, y is dividing line segment PQ in ratio 2/7:1। सो ये जो रेशो है हम इसे लिखेंगे m/n, दैट इज 2/7:1। अब स्टूडेंट्स हमें पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। हमें यहां पर रेशो फार्मूला का कॉन्सेप्ट जो है वो रिकॉल करना है। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको क्रॉस लॉजिक बताई थी रेशो फार्मूला के लिए। अब वो क्रॉस लॉजिक क्या है स्टूडेंट्स? मैं यहां पर इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखकर आपको रिकॉल करवाता हूं। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -6, 7 और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, -4। अब स्टूडेंट्स क्रॉस लॉजिक क्या है? स्टूडेंट्स ये जो रेशो है, ये जो नंबर है इनफैक्ट रेशो का, ये मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। एक्स कोऑर्डिनेट की मैं बात कर रहा हूं, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए ये 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये मल्टीप्लाई होगा इस एक्स कोऑर्डिनेट के साथ डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशोज। ये आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा और फिर यही काम आप वाई कोऑर्डिनेट के लिए करेंगे। 2/7 को आप y कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ और 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज। आपके पास R पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। मैं आपको नेक्स्ट बोर्ड पर ये करके दिखाता हूं। स्टूडेंट्स सबसे पहले बात करते हैं फार्मूला की। सिंस Rx, y इज इक्वल टू m1 x2, ये हमारे पास x2 है, प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2। ये स्टूडेंट्स हमारा आ गया रेशो फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यूज Rx, y is equal to 2/7 multiplied with 5 plus 1 multiplied with -6 over sum of ratios, that is 2/7 plus 1। अब स्टूडेंट्स y कोऑर्डिनेट के लिए 2/7 multiplied with -4 plus 1 multiplied with 7 over sum of ratios, that is 2/7 plus 1। अब सिंप्लीफिकेशन, यहां पर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 5 2s are 10, 10/7 -6 और डिनोमिनेटर में 2/7 प्लस 1। मैं चाह रहा हूं कि हम ऊपर नीचे इकट्ठा ही
इनको सिंप्लीफाई करें। यहां पर स्टूडेंट्स -8/7 2 4 जार 8 प्लस 7 ओवर 2/7 प्लस 1। अब सिंप्लीफिकेशन, न्यूमरेटर में हमारे पास 7 एलसीएम आ गया, यहां पर आ गया 10 माइनस 7 6 आर 42। डिनोमिनेटर में भी 7 एलसीएम, 2 प्लस 7 1 आर 7। यहां पर भी 7 एलसीएम, -8 प्लस 49। यहां पर भी 7 एलसीएम, 2 प्लस 7। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास कैंसिलेशन हुई। 10 minus 42 is -32. 10 minus 42 is -32. 7 plus 2 is 9. Here, -8 plus 49 is 41. 7 plus 2 is 9. ये स्टूडेंट्स हमारे पास R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, जो कि इनफैक्ट हमें रिक्वायर्ड थे। यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद सॉल्व कीजिएगा। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 10। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 10 के हर पार्ट में हमें 2 पॉइंट्स का मिड पॉइंट गिवन है और उन 2 पॉइंट्स में से एक मिसिंग होगा। हमें वो मिसिंग पॉइंट मालूम करना है। यानी ये जो पॉइंट डी है ये पी और क्यू लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये फर्ज किया हमारे पास है पॉइंट पी और ये है पॉइंट क्यू। जो पॉइंट डी है वो इन दोनों का मिड पॉइंट है। किसी सवाल में यानी प्रॉब्लम नंबर 10 के किसी पार्ट में पॉइंट पी मिसिंग है, किसी में क्यू मिसिंग है, लेकिन मिड पॉइंट हर पार्ट के अंदर हमें गिवन है। स्टूडेंट्स क्या करें? हम यहां पर मिड पॉइंट फॉर्मूला का किस तरह यूज कर सकते हैं? अगर आपको फर्ज करें कहा जाता कि पी के कोऑर्डिनेट्स ये है, क्यू के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, मिड पॉइंट मालूम करो, तो हम क्या करते? जिस तरह मैंने अभी आपके सामने प्रॉब्लम सॉल्व किया, हम मिड पॉइंट फॉर्मूला की मदद से ये पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स मालूम कर लेते। अब हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन उसमें हमारे पास मिड पॉइंट मौजूद होगा और जो हमारे पास पॉइंट पी है वो मिसिंग होगा। हम पॉइंट पी को लिख लेते हैं कि वो x, y है। लेट पी x, y बी द required point as D is midpoint। so स्टूडेंट्स D चूंकि हमारा मिड पॉइंट है, सो हम क्या लिख सकते हैं? हम D के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे -3, 5 इज इक्वल टू। अब फर्ज करें कि D मिसिंग है और हम P और Q की बुनियाद पर D मालूम कर रहे हैं, तो हम मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट फार्मूला क्या है? सम ऑफ एब्सिसास डिवाइडेड बाय 2 कॉमा सम ऑफ ऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय 2। x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 और y प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। P और Q पर हमने मिड पॉइंट फार्मूला लगाया, तो ये हमारे पास आ गया मिड पॉइंट। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। हम कोरेस्पॉन्डिंग जो कोऑर्डिनेट्स है उन्हें कंपेयर कर सकते हैं। हम यानी ये हमारे पास इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। हम लिख सकते हैं सो x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -3 एंड y प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5। यहां से x प्लस 3 इज इक्वल टू -6। x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स -6 -3 -9। यहां पर y प्लस 2 इज इक्वल टू 10
और y की वैल्यू आ गई 10 माइनस 2 दैट इज 8। अब हम लिखेंगे हेंस p हमारे पास आ गया -9, 8। हमें p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने थे जो कि स्टूडेंट्स हमारे पास आ चुके। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब जो कि होगा बोर्ड 1 पर। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 11। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमें 3 पॉइंट्स गिवन है। स्टेटमेंट के मुताबिक हमें बताया गया है कि पॉइंट R जो है वो PQ लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। किस रेशो से डिवाइड कर रहा है यही हमें मालूम करना है। स्टूडेंट्स हम वर्किंग के लिए लेट कर लेते हैं। लेट P को मैं नाम दे देता हूं x1, y1 दैट इज -1, -2। Q को नाम दे देता हूं x2, y2 3, 2 और R हमारे पास है इनफैक्ट x, y क्योंकि R PQ लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। सो इट इज R x, y। हमें वो रेशो इनफैक्ट मालूम करनी है -1/2, -3/2। सिंस R x, y is dividing line segment PQ in ratio M1, M2, so by रेशो फॉर्मूला। अब रेशो फॉर्मूला स्टूडेंट्स हम जानते हैं, अभी हमने यूज किया था R x, y इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 ओवर M1 प्लस M2, कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 ओवर M1 प्लस M2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास रेशो फॉर्मूला। इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, लेकिन बढ़ते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करते हैं रेशो फॉर्मूला में। R -1/2, -3/2। राइट साइड पर M1 x2। M1 स्टूडेंट्स हमारे पास एज इट इज, चूंकि हमें ये वैल्यू मालूम करनी है, M1 x2। x2 का मतलब Q का x कोऑर्डिनेट दैट इज 3 प्लस M2 x1 यानी -1 ओवर सम ऑफ रेशोस M1 प्लस M2। अब M1 y2, M1 y2, y2 की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस M2 y1, y1 स्टूडेंट्स हमारे पास है -2 ओवर सम ऑफ रेशोस दैट इज M1 प्लस M2। अब स्टूडेंट्स सिंप्लीफिकेशन जस्ट -1/2 -3/2, 3M1 minus M2 over M1 plus M2, 2M1 minus 2M2 over sum of ratios। अब स्टूडेंट्स आप जरा गौर करें कि ये दो पॉइंट्स इक्वल है, इसका मतलब है कोरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स भी इक्वल होंगे। हम लिख सकते हैं सो 3M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 इज इक्वल टू -1/2 और दूसरी तरफ 2M1 माइनस 2M2 ओवर M1 प्लस M2 इज इक्वल टू -3/2।
अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। किसी एक को कंसीडर करके हम ये रेशो मालूम कर सकते हैं। किसी एक को कंसीडर कर लें, अब दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा। हम इसे कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडरिंग x कोऑर्डिनेट्स। (3m1 minus m2 over m1 plus m2 is equal to -1/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। 2 मल्टीप्लाई हुआ, 2 3 जार 6 m1 माइनस 2 m2 इज इक्वल टू -m1 माइनस m2। 6 m1 प्लस m2 m1 ये हमने लेफ्ट साइड पर शिफ्ट किया, माइनस m2 प्लस 2m2। अब स्टूडेंट्स फर्दर सिंप्लीफिकेशन हम करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। 6m1 प्लस m1 इज 7m1 और माइनस m2 प्लस 2m2 इज m2। अब स्टूडेंट्स हमें m1 और m2 के दरमियान रेशो मालूम करनी है। हम m2 को अगर इधर ले आए और 7 को इधर ले आए, इसके साथ लिखा हुआ है 1, ये 1 m2 है, हम इसे कंसीडर कर लेते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा m1 ओवर m2 इज इक्वल टू 1 ओवर 7। ये आप समझ गए। अब स्टूडेंट्स फ्रैक्शंस को हम रेशो की लैंग्वेज में लिख सकते हैं, आप जानते हैं। हम इसे लिख सकते हैं m1 रेशो m2 इज इक्वल टू 1 रेशो 7। स्टूडेंट्स यही रेशो हमें मालूम करनी थी। यहां पर आपको एक बात बता दूं कि अगर आप ये y कोऑर्डिनेट कंसीडर करके बिल्कुल इसी पैटर्न पर m1 एक तरफ m2 दूसरी तरफ और बाद में इस तरह फ्रैक्शंस बनाकर रेशो बनाएंगे तो एग्जैक्टली यही रेशो आएगी, आपने परेशान नहीं होना। जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो बासानी आप खुद सॉल्व कर लेंगे। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स दिस इज फाइनली लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस एक्सरसाइज, प्रॉब्लम नंबर 12। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 12 के हर पार्ट में हमें 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और वो 3 पॉइंट्स बुनियादी तौर पर एक ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। हमें उस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड मालूम करना है। सेंट्रॉइड होता क्या है? द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। स्टूडेंट्स हमने इसका फॉर्मूला ड्राइव किया था, बहुत ही आसान, मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। सेंट्रॉइड जिसे कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है, सिंस सेंट्रॉइड दैट इज कैपिटल जी इज इक्वल टू तीनों जो वर्टिसेस हैं ट्राइंगल के उनके एब्सिसास का सम डिवाइडेड बाय 3 और इसी तरह से तीनों ऑर्डिनेट्स का सम डिवाइडेड बाय 3। इतना आसान है इसे मालूम करना। पुटिंग वैल्यूज आप किसी को भी x1 x2 x3 कंसीडर कर लें, क्योंकि ये सम है। आप जानते हैं कि सम में कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 + 2 + 3 divided by 3, 1 + 2 + 3. 4 + 6 minus 1 divided by 3. 3 + 2 5, 5 + 1 6 और 4 + 6 10, 10 - 1 is 9. G is 3 2s are 6, 3 3s are 9. This is our centroid. इसके साथ दोबारा लिख दें सेंट्रॉइड। यहां पर स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। जो मैंने पार्ट्स छोड़ दिए वो बहुत ही आसान थे, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पर आप उन्हें खुद सॉल्व कीजिएगा होमवर्क में। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।